जी। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार वाजपेयी। वाजपेयी जी, ये इतना मामला जो पेचीदा हुआ है, क्या लगता है कौन है इसमें दोषी सबसे पहले? इसमें सर हमको तो दोषी लगे जो सरकार के उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने ये लिस्ट दोबारा जारी की है, उनकी गलती हमको ज़्यादा लग रही है कि अगर कोई विसंगति थी, वैसे लगता नहीं है, अगर कोई विसंगति थी तो इसका निर्णय पहले ही हो जाना चाहिए। 4 साल बाद जो सवर्ण लोग हम लोग जॉब कर चुके हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो उसमें से बाहर मान लीजिए होते हैं, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो पहले कहीं जॉब करते थे सरकारी छोड़ के। मैं उनमें से खुद एक हूँ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एम्प्लॉय रहा हूँ 6 साल, और मैंने वो जॉब छोड़ के जो है मैं फैज़ाबाद डिवीज़न में था, किस डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। अच्छा। जी, तो मैं फैज़ाबाद डिवीज़न में था, वहाँ मैं 6 साल नौकरी कर चुका हूँ, लगभग 7 साल होने। वहाँ की जॉब छोड़ के मैंने इसको ज्वाइन किया था, और अगर अब 4 साल बाद मुझे वो जब ना मैं ना इधर कर रहा हूँ ना उधर कर रहा हूँ, तो ऐसे में हम लोगों की क्या गलती है इसमें? एक नौकरी छोड़ के सरकारी दूसरी सरकारी नौकरी में आए और उस पर भी रिस्क हो गया। जी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की जब उसको छोड़ के हम स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में आए थे कि ये थोड़ा हमारे ठीक हमको टीचिंग एक्सपीरियंस था, तो इसमें फ़ायदा होगा हमको। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी? सर यही कहेंगे सर, हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी उन लोगों से नहीं है, हमारा उनको भी जॉब अगर मिल सकती है उनको दे, बिल्कुल दे, लेकिन हम लोगों के ऊपर जो तलवार लटकी है हमारी और जॉब है वो हमारी ना जाए, बस यही हम चाहते हैं। सर यहाँ पे बात सवर्ण और आरक्षित वर्ग की नहीं है। हम लोग 4 वर्ष से सेवारत हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक हैं। हम लोग सरकार द्वारा निर्धारित जो योग्यताएं थी, उनके द्वारा जो निर्धारित परीक्षाएं थी, सभी परीक्षाओं को पास किए हुए हैं और शिक्षक बने, 4 वर्ष से सेवा दे रहे हैं। अब जो ये डबल बेंच का माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया है, इससे साफ स्पष्ट है कि सूची फिर से बनेगी, और जिस हिसाब से वही सरकार जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जब सतीश द्विवेदी जी थे, जिनके कार्यकाल में 69,000 भर्ती पूरी हुई है, वही सरकार अपने प्रेस नोट बराबर जारी करके कह रही थी कि हमने कोई घोटाला नहीं किया है, कोई गलती नहीं मान रही थी सरकार। लेकिन आरक्षित वर्ग के बड़े बड़े नेताओं के दबाव में, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के दबाव में, उस समय विधानसभा 2022 था, उसके लिए जो उनके पास आरक्षित वर्ग के नेताओं का दबाव था, उसके कारण वो 6800 की सूची जारी की गई, और आज वही सरकार के लिए विडंबना बनी है और हाईकोर्ट द्वारा हम लोगों के ऊपर तलवार लटकी है उनकी नौकरी पर। मुझे एक चीज़ समझाइए, अगर नई सूची बनती है तो सवर्ण समाज से आने वाले जो कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक के तौर पे काम कर रहे हैं और नौकरी पे खतरा है? जी, हम लोग केवल सवर्णों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग पूरी सूची बचाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये है सर, ये जो फैलाया जा रहा है कि केवल सवर्ण बाहर होंगे, सर बाहर तो केवल सवर्ण होंगे, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का जिला बदला जाएगा। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो ट्रांसफ़र लेके अपने घर जा चुकी हैं, अपने ज़िले में जा चुकी हैं, उनके लिए फिर से सूची बदलेगी अगर, तो उनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। संकट ऐसे कितने शिक्षकों पर? सर 6800 शिक्षकों पर खड़ा होगा। 6800 अब शिक्षकों के बाहर होने की नौबत आएगी, और सूची बदलने से लगभग पूरे शिक्षकों के, कुछ जो बहुत ही ज़्यादा हाई मेरिट के हैं उन्हीं का नहीं, बाकी सबका जिला बदलेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सवर्ण हैं उनमें 6800 की नौकरी चली जाएगी, और जो बाकी उसमें जिसकी नौकरी बचेगी भी उसका जिला बदलेगा, और जिला बदलेगा, ब्लॉक बदलेगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। सब लोग अपने जीवन में खुश हैं, नौकरी चल रही है सबकी, सब अपने घर के नज़दीक पहुंच गए हैं ट्रांसफ़र लेके, तो ये अगर सूची बदलेगी तो सब अस्त व्यस्त पुनः हो जाएगा सर। और हम लोग ये जो 6800 अभ्यर्थियों द्वारा फैलाया जा रहा है कि हम लोग केवल सवर्णों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग पूरे 69,000 भर्ती की सूची बचाने का काम कर रहे हैं सर, कि ये सूची सरकार कैसे भी मैनेज करे। अगर हमारा विरोध उनसे नहीं है, उनको अगर सरकार नौकरी देना चाहती है दे, लेकिन हमारे ऊपर तलवार जो लटकी है वो हटाने का काम करें, इस पूरे मामले में दोषी कौन? सर दोषी कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले में सरकार ही है। सरकार से हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि जो डबल बेंच का ऑर्डर आने के बाद उन्होंने एक तरफा निर्णय लिया है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, सर ये उम्मीद हम लोग को सरकार से नहीं थी। सरकार ने हम लोग के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं सर, हम लोग आज नौकरी में हैं तो सरकार के ही प्रयासों की वजह से हैं, लेकिन सर इस समय सरकार हम लोग के साथ में नहीं है, और हम लोग भी जल्द ही जल्द सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और साथ साथ हम लोग भी धरना प्रदर्शन करने को कार्य शिक्षक बाध्य होंगे। मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हम अगर वो 6800 के तरफ उनका ध्यान जा रहा है, उनको जॉब में लाना चाह रहे हैं, उनको शिक्षक बनाना चाह रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पर बनाइए, लेकिन सर हम लोगों के साथ भी न्याय करिए, हम लोगों के भी भविष्य को बचाइए। 4 साल में कितने लोगों ने लोन ले लिया है, कितने लोग की शादियाँ हो चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अगर जॉब से निकाले जाएंगे तो उनका भविष्य बर्बाद तो करता है। और अधिकारी भी बेसिक शिक्षा विभाग, आप सबसे हमारा एक प्रश्न है कि हमें आपका अभयदान चाहिए, हमें इस प्रकार का ये चाहिए कि हम जब बार बार सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई किसी प्रकार का घपला नहीं हुआ था, तो आज ये दशा एकाएक क्यों? क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव है आप पे? ये आप जाने, परंतु हमें आपका राजनीतिक संरक्षण चाहिए।